Hello everyone, welcome back. Today I'm going to continue dictionary topic. Okay? And today my topic is checking for existence of a key. As usual, membership operator in and not in, membership operator in and not in work with different dictionary as well. Okay, like that. जैसे मैंने पढ़ा था लिस्ट, उसमें एक मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने डिस्कस किया था इन और दूसरा डिस्कस किया था क्या, नॉट इन. पहला क्या डिस्कस किया था, इन. सेकेंड वन क्या डिस्कस किया था, नॉट इन. अगर इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करता था ऑन द स्ट्रिंग ऑन द लिस्ट, तो वह चेक करता था अगर वह एलिमेंट लिस्ट में अवेलेबल है तो रिटर्न करता था ट्रू, और नॉट इन क्या करता था, अगर लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो रिटर्न करता था ट्रू. क्लियर. सेम अगर मैं डिक्शनरीज की बात करूं तो यहाँ पर हम की को, याद रखिए, वैल्यू को नहीं चेक करेंगे. डिक्शनरी में जो वैल्यूज है उसको हम चेक नहीं करेंगे. किसको चेक करेंगे, की को. किसको चेक करेंगे, की को. तो की को चेक करने के लिए की ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है डिक्शनरी में कि नहीं कर रहा है, उसके लिए एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करेंगे इन और दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करेंगे नॉट इन. क्लियर. ओके. द सिंटेक्स फॉर दिस वन, की in dictionary. If key available inside the dictionary, then in operator, membership operator return true. Okay. If key not in, second operator is not in. Second operator is not in. We can see here. Second operator is not in. If key not available inside the dictionary, then return true. Otherwise return false. We can see here. The in operator will return if the given key is present inside the dictionaries. Okay. Other hand, second one, the not in operator will return true if the given key is not present inside the dictionaries. यानी कि जो इन ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है ट्रू. कब रिटर्न करता है ट्रू, जब की जो है ना वो डिक्शनरी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है. दूसरा क्या कर रहा है, नॉट इन. नॉट इन का काम क्या है, यह ट्रू कब रिटर्न करता है, जब हमारा जो की है जिसको हम सर्च करने के लिए जा रहे हैं डिक्शनरीज में, अगर वह प्रेजेंट नहीं है तब यह रिटर्न करता है ट्रू. अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न करता है क्या, फॉल्स. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. क्लियर. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे. लिसन. ओके. सी वन एग्जांपल हियर. दिस इज द वन एग्जांपल फॉर इन ऑपरेटर. दैट इज, यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरे पास एम्प्लॉय EMP यल नाम का एक डिक्शनरी जिसमें सैलरी 10,000 आई थिंक, एज 24, नेम जॉन. क्लियर. ये कुछ एलिमेंट्स है किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर. कितने एलिमेंट्स है, 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स है. क्लियर है. अगर मैं नीचे स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा इसने, एज इन EMP. तो देखिए एज इस साइड डिक्शनरी में अवेलेबल है क्या, एज क्या है, एज अ की है. क्या है, की. क्लियर. वो चेक करेगा डिक्शनरी में अवेलेबल है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है तो इसे रिटर्न क्या किया, ट्रू. क्लियर है. अदरवाइज मान लीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं कि चेक करना चाहता हूं जॉन इन EMP. जॉन देखिए, जॉन एज अ वैल्यू है किसके अंदर, इस एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स. यानी कि जो इन ऑपरेटर है जो यहाँ पर वैल्यू पास होगा वह एज अ की डिक्शनरी में क्या करेगा, चेक करेगा. अगर जैसे सैलरी से चेक करेगा, एज से चेक करेगा, नेम से चेक करेगा. यानी केवल की को चेक करता है, वैल्यू को चेक नहीं करता है. क्लियर. दूसरे केस में देखिए, अगर मैं कहता हूं यहाँ पर दूसरा केस, क्या सिंपल सी लॉजिक है. दूसरा केस अगर मैं कहता हूं कि जॉन नॉट इन EMP, तो देखिए जॉन एज अ वैल्यू है इस साइड डिक्शनरी, तो नॉट इन मतलब वो की को चेक करेगा, तो इसमें जॉन कहीं पे भी की नहीं है,
एज है, नेम है, की, जॉन की नहीं है तो इसलिए रिटर्न क्या किया, ट्रू, क्लियर है। बट एज नॉट इन, एज तो हमारा की है ना, तो अप्लाई किया तो क्या किया, फॉल्स। सिंपल लॉजिक। एक एग्जांपल से चेक करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन पाइथन आइडियली, ओके, open it, okay, wait a moment, okay, now type up, take a new file, new file here. I'm going to create one dictionary here, dic actually, and then put some element inside the starting curly braces and closing curly braces. First element here, suppose name, I'm going to pass name here, employee, empl, okay, assign, okay. Now this one computer, okay. Now employee name actually, name, 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 colon value here, ash, okay, Ashok, okay, comma, then put the second key here like salary, okay, colon sign, put salary here like, okay, comma, third element mobile number, okay, colon sign, put mobile number here like 98989693, okay, and then 52, okay. This is mobile number. Suppose this is the employee dictionary, okay. Now point is, check the key available inside the dictionary or not, okay. So I have two operators, membership operator actually, in or second one not in, okay. So I'm going to use in membership operator on EMPL dictionary, okay. Then simple thing, put type print, okay, and first of all put the value that you want to check as a key inside the dictionary like name, okay. Then operator name in, okay, on which dictionary, EMPL, okay. This is the way. Save this file with any name like I'm going to save this one, membership .py, okay. Then finally save this file, okay. We can see here in this program, EMPL is a variable, it means a dictionary in which some elements, this is the first element, okay, this is the first element, this is the second element, and this is the third element, okay. As you know, this is the value, as you know, this is the value, Ashok is a value, 20,000 is a value, and mobile number is a value. And this one name is a key, salary is a key, and mobile number is a key, okay. Now using in membership operator, I try to check a given key available inside the dictionary or not. If given key available inside the dictionary EMP, then simple thing, this one return true, okay, otherwise return false, okay, otherwise return false. Keep in mind, membership operator in and not in both are return a value true or false, okay. If name as a key available inside the dictionary, then return true,
we can see a name available inside the dictionary. Yeah, we can see the first element name as a key available inside the dictionary EMPL. That's why this function return a value true. Okay, true. Okay, this is the correct answer. Okay, so this is the correct one. Okay, so now we are going to check the output here. Save this file and run to check. We can see here as a output a value given true. Okay, so this is the way of using membership operator in, okay, to check the key present inside the dictionary or not. Okay, suppose I'm trying to search 2000s, 20,000s as a value, as a key. Clear, then put 20,000 and in membership operator save this file. Please reply the answer. This statement return true or false. The second statement return true or false. 20,000 as a key available inside the dictionary EMPL employee dictionary or not. We can see here name as a key, salary as a key, and mobile number is a key, but 20,000 is not present inside the dictionary in the form of key. We can see here in the form of values, but keep in mind in operator only check as a key, not checking values. Okay, that's why it return a false. Okay, we can see here as a output. Okay, so this is the way of using in membership operator for checking existence of a key. Okay, now I'm going to pass not in. That's why it returned true, because in operator checking if a given key available inside the dictionary return true, otherwise return false. But not in operator is used to checking each and every key inside the dictionary. If given key is not available, then return a true. यानी कि जो की मैंने यहाँ पास किया हूँ एज अ की इसमें नहीं अवेलेबल है डिक्शनरी में, तो ये रिटर्न करेगा क्या ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स. तो देखिए 2000 एज अ की एम्प्लॉय के अंदर अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा ट्रू. क्या रिटर्न करेगा ट्रू. रन करके चेक करिए तो यहाँ क्या रिटर्न आया ट्रू. क्लियर है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर आप याद रखेंगे. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यह आप नोट्स कर लेंगे क्या, checking for existence of a key using in and not in membership operator, and take some examples from here. Okay, please take a screenshot and make a notes. Okay, now move to the next point here. Dictionaries, function and methods. Okay, dictionary, functions and methods. Okay, this is the topic, dictionary, functions and methods. As you know, in the previous lecture we are try to cover two dictionary functions. First one keys, second one values. Okay, I have a lots of dictionary functions, so without delay let's discuss one by one. Okay, the first function is length function. Simple thing is this method return the length of the dictionary as usual. जैसे मैंने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया था लेंथ काउंट करने का, स्ट्रिंग का टपल पे अप्लाई किया था, लिस्ट पे अप्लाई किया था, सेम एज अगर मेरे को डिक्शनरी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको काउंट करना तो कौन सा फंक्शन लगा दीजिए, लेन फंक्शन. क्लियर. एक एग्जांपल से यहाँ आप देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय नाम का डिक्शनरी है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, देखिए नेम एंड जॉन फर्स्ट एलिमेंट्स, सैलरी की है और उसकी वैल्यू क्या है 10,000 सेकेंड एलिमेंट्स और एज 24. क्लियर है. तीन इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो लेन फंक्शन जैसे ही लगाया मैंने तो एम्प्लॉय के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर दे. कितने एलिमेंट्स है, देखिए यहाँ पर यह हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, यह हमारा क्या हो गया सेकेंड एलिमेंट्स हो गया, और यह कौन सा एलिमेंट हो गया थर्ड एलिमेंट्स. और ईच एंड एवरी एलिमेंट किससे सेपरेट होंगे, कामा से. तो यहाँ पे कामा लग गया है, यहाँ पे कामा लग गया है,
क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न जो आउटपुट आ रहा है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बहुत सिंपल है। लेंथ जो फंक्शन होता है वो डिक्शनरी का लेंथ काउंट करता है, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके रिटर्न कर देता है। क्लियर है। ओके, सो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। नाउ suppose I'm going to pass here len function, len on which dictionary, EMPL. Okay, then this len function return total number of elements that are available inside the EMPL dictionaries. Count it from starting. This one the first one elements, this is the second one 2 elements, and this is the third. It means total number of elements inside the EMPL dictionary is 3. Then this is the simple output 3 here. Okay, we can see here as a output 3. Okay, now this is the output. Okay, now next point here, next function actually. Okay, next function here, clear function. Clear means this method remove all items from the dictionary and dictionary become empty. Okay, same अगर मैं बात करूं, एक क्लियर फंक्शन मैंने अप्लाई किया था लिस्ट पे, तो लिस्ट को अगर इम्पटी बनाना है, ऑल एलिमेंट्स को डिलीट करना था, सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर देना था, तो कौन सा फंक्शन लगाया था, क्लियर फंक्शन। क्लियर है। सेम एज अगर मेरे को डिक्शनरी से ईच एंड एवरी एलिमेंट को डिलीट करना है तो कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, क्लियर फंक्शन। करके चेक करते हैं, और क्लियर कर दिया इसका मतलब डिक्शनरी क्या हो गया, इम्पटी हो गया, खाली हो गया। क्लियर है, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो डिक्शनरी विल बी इम्पटी। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लगा दिया, कौन सा फंक्शन लगा दिया, फंक्शन है क्लियर। कौन सा फंक्शन लगा दिया, क्लियर। एक्चुअली में यह क्या करता है, EMPL मतलब कि यह पूरा पॉइंट्स, इतने एलिमेंट्स, तो इन सभी एलिमेंट्स को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। कौन फंक्शन डिलीट किया, क्लियर फंक्शन। तो जब डिलीट हो गया तो इसमें क्या बच जाएगा, इम्पटी बच जाएगा ना। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सेव करके रन कराया तो यहाँ पर एज अ आउटपुट मुझे इम्पटी स्टेटमेंट, क्लियर। ओके, नाउ सॉरी, सिंटेक्स ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिक्शनरी नेम EMPL डॉट क्लियर। ओके, दिस इज द वे ऑफ यूजिंग क्लियर मेथड। ओके, इनसाइड द डिक्शनरी, यानी पहले हम क्या पास करेंगे, उस डिक्शनरी का नाम और डॉट क्लियर, जिसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स है डिक्शनरी के अंदर सभी क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है। इसको मैंने सेव किया, रन करके चेक किया, तो एज अ आउटपुट मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला, नन। अब सोचोगे नन क्यों आ गया, वो समझिएगा। जब भी हम यह आउटपुट याद रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नन क्यों आता है समझिएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि मैं अगर बोलता हूँ, इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, पूरे को रिमूव कर देता हूँ एक्चुअली, नहीं, आई एम गोइंग टू टेक न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, क्या लिखता हूँ, प्रिंट, सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट। ओके, देन सेव करता हूँ और फाइल को कोई नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा first.py, कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप गेस करो कि क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे एक रन मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट में कुछ जब पास रहेगा, कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू, अगर जो गिवन रहेगा वही एज आउटपुट आएगा। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास ही नहीं किया तो क्या आउटपुट आ रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, एज आउटपुट कुछ नहीं आया। अब थोड़ा सा चेक करिए, क्योंकि वहाँ कुछ मैंने पास नहीं किया था। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करता हूँ। क्या करता हूँ, एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, और उसको मैं इम्पटी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। क्या पास कर देता हूँ, इम्पटी स्ट्रिंग पास करता हूँ, और यहाँ पर ए को मैं पास कर देता हूँ। सेव करके रन करता हूँ। ठीक है ना, आउटपुट देखिए क्या आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, चलिए, वेल एंड गुड। अब मैं क्या करता हूँ, एक इम्पटी
इम्पटी स्ट्रिंग बनाता हूँ, पास करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एज आउटपुट क्या आ रहा है, इम्पटी आ रहा है ना, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने कर्ली ब्रेसेस करके मैंने क्या बनाया, डिक्शनरी बनाया, इम्पटी डिक्शनरी, और रन किया। एज आउटपुट भी कैसी है, डिक्शनरी, क्लियर है। बट अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैंने अब प्रिंट के अंदर कैसे लिखा, जब मैंने कोई मेथड लगा दिया, ध्यान समझिएगा, जब मैंने कोई मेथड लगा दिया, मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू क्या करता है, जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर में है तो उसको डिस्कस करेंगे बाद में चलकर, बट अभी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे आप मैक्स फंक्शन लगाते हो, मीन फंक्शन लगाते हो, या कोई भी फंक्शन लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो अपने अंदर क्या करता है, वो होल्ड कर लेता है, क्लियर है। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें कि यहाँ पर मैं करता हूँ क्या कि कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट ले लिया यल, और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर लिया, जैसे सिंपल लॉजिक, जैसे 10, 20, 30, क्लियर है। एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज है। बट अगर मैं यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लगा दूँ और लिखूँ कि ए इक्वल टू यल डॉट क्लियर, क्लियर, सेव किया, रन किया, इसको एज आउटपुट क्या मिला, देखिए देखिए यहाँ पे क्या मिला, नन मिला, मिला ना। अब यह नन क्यों आया, यही समझना है आपको, क्योंकि क्लियर जब कहा ना, ये क्लियर बना दिया, यहाँ पर जब क्लियर कर दिया तो यहाँ पर तो ये इम्पटी बन जाना चाहिए। आउटपुट में कैसे आना चाहिए था, बिल्कुल मेरे को ऐसे आना चाहिए था, आउटपुट में क्या आना चाहिए था, एक इम्पटी लिस्ट आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आया। क्या आया, देखिए आउटपुट क्या है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यह, आया क्या, नन। ये नन क्यों आया वो समझने वाली बात है। नन इसलिए आया कि जब क्लियर फंक्शन, कोई भी फंक्शन, केवल क्लियर की बात नहीं है, कोई भी फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये सभी को क्लियर कर दिया तो इम्पटी रिटर्न करेगा, तो इम्पटी रिटर्न करेगा तो इम्पटी नहीं करेगा, एक्चुअली में वो क्या करेगा, नन करेगा। यानी कि इम्पटी किया तो इसके पास कुछ मिला नहीं प्रिंट के पास, यानी तो उसको कौन सी वैल्यू मिल गई, नन मिल गई। यानी कि नन एक ऐसी वैल्यू होती है, देखो ध्यान समझो, जैसे मान लो कि एक बॉटल है ना, क्लियर है ना, बॉटल है, तो बॉटल में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे मान लो एक बॉटल लिया मैंने, वो बिल्कुल क्या है, इम्पटी है, तो उसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट तो एयर तो है ना, है कि नहीं है, बट एयर भी नहीं रहना चाहिए, मेरे को ऐसा सेट करना कि एयर भी नहीं रहना चाहिए, यानी गार्बेज वैल्यू भी नहीं होना चाहिए। तो उस केस में मैं कहता हूं क्या, नन। क्या करता हूं, नन। तो इम्पटी जो क्लियर फंक्शन है वो क्या करता है, उस लिस्ट को, उस डिक्शनरी को बिल्कुल क्लियर कर देता है, बिल्कुल इम्पटी बना देता है, बिल्कुल खाली कर देता है, और उसमें कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, नन हो जाती है। तो याद रखने वाली पॉइंट से, अगर लिस्ट है, डिक्शनरी है, उस पर हमने क्लियर फंक्शन लगाया, कौन सा फंक्शन लगाया, क्लियर फंक्शन लगाया, तो क्या आता है, एज आउटपुट नन आता है। क्या आता है, नन, इम्पटी नहीं आता है। जो यहाँ पर बुक में गिवन है उसको समझने की कोशिश करिए, कि जैसे हमने यहाँ पर कहा दिया, दिस मेथड रिमूव ऑल द एलिमेंट्स द डिक्शनरी एंड डिक्शनरी बिकम इम्पटी। ओके, बिकम इम्पटी तो हो गया, बट एक्चुअल में जो इम्पटी हो गया तो उसमें कौन सी वैल्यू असाइन हो गई, नन वैल्यू। क्या हो गई, नन। यह पॉइंट्स याद रखिएगा, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, यानी कि एज आउटपुट पूछ देगा तो आप गलत करके आ जाओगे आंसर। जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन दे दूं मैं, सपोज करो, मैं कह दूं कि सपोज करिए इसी प्रोग्राम को मैंने दे दिया और कह दिया फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। मैक्सिमम लोग गलत करके आए, कहेंगे क्लियर फंक्शन तो ऑल एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, 3 पट्टी होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने रखूं, यानी कि ए ऑप्शन अगर बोल दूं, ए ऑप्शन बोल दूं क्या कि इम्पटी लिस्ट, बी ऑप्शन बोल दूं डॉट नन, यानी कैपिटल होगा, क्लियर, और तीसरा मैं बोल दूं सी स्मॉल में नन, NONE, क्लियर है, और डी में बोल दूं नन ऑफ द अबव। तो आप डायरेक्ट किस पे टिक करके आ जाओगे, इस पे टिक कर, जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जब भी क्लियर मेथड यानी कोई भी मेथड मैं लगाता हूं तो वह वैल्यू ने कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, एज अ फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लियर मेथड है वो काम क्या कर रहा है,
ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा है, तो जो ये इम्पटी लिस्ट बन रहा है, इम्पटी डिक्शनरी बन रहा है, उसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है, नन है। क्या है वैल्यू, क्या है, नन है। तो इसलिए एज अ आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, नन आएगा। क्लियर है? तो यह आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। एक और पॉइंट से यहाँ पर देखिए, यहीं पर सेम वही कंडीशन अप्लाई हुआ है, क्या कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को डिलीट किया, तो यह तो बन गया इम्पटी, यह तो बन गया क्या, इम्पटी डिक्शनरी। बट एक्चुअल में क्या हो गया, इम्पटी भी नहीं है। इम्पटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसमें क्या बोलते कुछ न कुछ है, गार्बेज वैल्यू है, नहीं, गार्बेज वैल्यू भी नहीं है, यानी क्या है, वो नन है। क्या है, नन है। क्लियर है? तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करिएगा। दो तरीके हैं आपको समझने का कि क्लियर फंक्शन जब भी लगाएंगे तो इम्पटी तो बनता है, बट इम्पटी एज आउटपुट नहीं आता है। कौन सी वैल्यू आती है, नन वैल्यू। यह माइंड में रखेंगे आप, नन वैल्यू। कौन सी वैल्यू, नन वैल्यू। दोबारा रट लीजिए, नन वैल्यू। क्लियर है? क्लियर फंक्शन लगाने के बाद से चाहे वो लिस्ट हो चाहे डिक्शनरी हो, हमेशा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, नन आएगा। क्लियर है? ओके, गुड। नेक्स्ट, now okay, okay, 50% too large, okay, no problem at all. Len function, this one clear function. Next one, items. नेक्स्ट जो फंक्शन है मेरे पास, वो फंक्शन कौन सा है, आइटम फंक्शन। क्लियर है? कौन सा फंक्शन है, आइटम फंक्शन। चेक करते हैं आइटम फंक्शन करता क्या है। सिंपल लॉजिक है आइटम फंक्शन का, समझिएगा। आइटम फंक्शन, दिस मेथड रिटर्न ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ टपल। क्लियर है? यह ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिक्शनरी पे कौन सा फंक्शन लगाते हैं, आइटम्स फंक्शन लगाते हैं। कौन सा फंक्शन लगाते हैं, आइटम फंक्शन। तो उस डिक्शनरी से ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करता है और ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसका फॉर्म क्या होता है, टपल होता है। ठीक है ना? यह ध्यान रखेंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या किया है, एम्प्लॉय नेम जॉन, सैलरी। लिसन, एम्प्लॉय नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24। क्लियर है? तो जैसे मैंने इस पे आइटम फंक्शन लगा दिया, किस पे आइटम फंक्शन लगाया, इस एम्प्लॉय, यानी किस पे मैंने कौन सा फंक्शन लगा दिया, आइटम। तो आफ्टर दैट आइटम फंक्शन जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, वो समझने की कोशिश करिएगा। होगा क्या कि यह जो पहला एलिमेंट है उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? कौन सा फंक्शन, आइटम फंक्शन। यह दूसरा जो एलिमेंट है ना, इसके लिए एक अलग लिस्ट बना देगा, सॉरी लिस्ट नहीं, टपल। और यह तीसरा जो है उसको भी एक क्या बना देगा, टपल बना देगा। कहने का सेंस यह है, ईच एंड एवरी आइटम को जो डिक्शनरी के अंदर गिवन है उसको टपल में कन्वर्ट करना, तो कौन सा फंक्शन लगा दो, आइटम्स फंक्शन। क्लियर है? जैसे एज अ आउटपुट, यहाँ पर देखिए आप, एज अ आउटपुट क्या हुआ है कि ये जो पहला फंक्शन था, ध्यान से समझिए, यह पहला आइटम था। कौन सा था, यह देखिए ध्यान से, यह पहला जो नेम जॉन है, यहाँ पर देखिए एज अ आउटपुट क्या आया, एक आउटपुट आया, तो इसमें किस फॉर्म में आया, टपल के फॉर्म में। यह पहला आइटम। दूसरा जो आइटम है सैलरी 10,000, सॉरी पहला ही था। एक बात ये आउटपुट में ऑर्डरिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डिक्शनरी होता है अनऑर्डर्ड होता है। क्लियर है? ऑर्डर नहीं होता, क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। म्यूटेबल होता है और अनऑर्डर्ड होता है, यही तो इसकी डेफिनेशन थी। क्लियर है? तो यह पहले भी आ सकता है, बाद में आ सकता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए सेकंड पे क्या आ गया, एज। बट एज हमारा क्या है, एक एलिमेंट है ना, तो उसको एक टपल में कन्वर्ट करके एज आउटपुट रिटर्न करेगा। कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा, आइटम्स फंक्शन। क्लियर है? और नेम जॉन है, उसको भी एक आइटम को किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में। क्लियर है? अब यहाँ पर सिंपल लॉजिक यह समझना है। लॉजिक यह है कि जब हम आइटम फंक्शन लगाते हैं, कौन सा फंक्शन लगाया, आइटम्स फंक्शन। कहाँ पे, ऑन द डिक्शनरी। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को, जो डिक्शनरी का एलिमेंट है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, टपल में, और उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट, फॉर एक्स इन माई लिस्ट। तो इस माई लिस्ट में क्या आया होगा, टपल के फॉर्म में, यानी ऐसे आया होगा। डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट्स
फिर से दूसरा एलिमेंट्स, फिर से तीसरा एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इसमें असाइन हो गया, दूसरा एलिमेंट इसमें असाइन हो गया, तीसरा एलिमेंट इसमें असाइन हो गया। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को इटरेट करना, तो आपको पता है काउंटिंग लूप लगा देते हैं, कौन सा फॉर लूप। तो माई लिस्ट के अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जो आ रहा है वह किस में आ जाएगा, एक्स में आएगा, और उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर। रन करा के एक प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं, इसका कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। क्लियर है। इसी प्रोग्राम को मैं यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं इस पे एक थर्ड वेरिएबल ले रहा हूँ, और थर्ड वेरिएबल लाइक माई लिस्ट कर देता हूँ। माई लिस्ट कुछ भी ले लीजिएगा, कोई वेरिएबल नेम ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से empl डॉट विच फंक्शन आइटम्स। ओके, सिंपल मैं अभी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके किसको प्रिंट करता हूँ, माई लिस्ट। क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा हुआ क्या। जब मैंने आइटम फंक्शन से लगाया, कहाँ पे लगाया, इस एम्प्लॉय टेबल पे लगाया, तो जो एलिमेंट्स पहला है, कौन सा एलिमेंट है, नेम कॉलन अशोक, ये पहला एलिमेंट है, इस लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा, बट किस फॉर्म में बनेगा, टपल। दूसरा जो लिस्ट का एलिमेंट बनेगा वो किस फॉर्म बनेगा, टपल। क्लियर। तीसरा जो एलिमेंट बनेगा वो किस फॉर्म बनेगा, टपल। क्लियर है। थोड़ा सेव करके रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो आउटपुट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यह आउटपुट रहा, ठीक है ना, इस प्रोग्राम का यह आउटपुट है। क्लियर है, विजिबल है, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, लिसन। आइटम्स फंक्शन लगाया किस पे, एम्प्लॉय पे। तो यह जो पहला एलिमेंट है, यह जो पहला एलिमेंट है इस माई लिस्ट के अंदर, माई लिस्ट को चूंकि मैंने प्रिंट किया है, आप देखिए माई लिस्ट को प्रिंट किया, तो इस माई लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वह किस फॉर्म में बन गया, टपल। या देखिए टपल के फॉर्म में बन गया, और यह किस में रिटर्न कर दिया, लिस्ट में किया है कि नहीं है। या लास्ट में भी क्या है, टपल है, सॉरी लिस्ट है। लिस्ट के अंदर क्या बनाता है, टपल बनाता है। क्या बनाता है, टपल। कौन सा फंक्शन, आइटम्स फंक्शन। अब देखो कामा यह लगाया, और ये दूसरा एलिमेंट जो डिक्शनरी का था वह यहाँ पर देखिए टपल के फॉर्म में आ गया, है कि नहीं है। तीसरा जो एलिमेंट इस डिक्शनरी का था वो किस में आ गया, टपल के फॉर्म में आ गया। क्लियर है। अब आप इसको डायरेक्टली चूंकि मैंने प्रिंट किया है, अब इस पे मैंने अगर ऐसे लगा दूं, क्या इस पे लगा दूं, फॉर लूप लगा दूं माई लिस्ट पे, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट ऐसे प्रिंट होगा, माई नेम अशोक, और दूसरा क्या होगा, सैलरी 20,000, और तीसरा क्या, मोबाइल नंबर, है कि नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं उसको भी। यानी कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज करना है मेरे को। क्या चेंज करना है कि यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक सिंपल सी लॉजिक लगाऊंगा, फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर एक्स, या आइटम बोल देता हूँ, या टपल बोल देता हूँ, TUP। ओके, इन वी कैन से आइटम, बेटर रहेगा इसके लिए, आइटम। क्लियर। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन किसके अंदर, माई लिस्ट। क्लियर है, कॉलन साइन। देन प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके किसको प्रिंट करना है मेरे को, आइटम। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा चेक करिए। यह जो आइटम फंक्शन है इस डिक्शनरी EMPL पे अप्लाई हुआ, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट माई लिस्ट के अंदर आ गया, यानी कि लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट टपल के फॉर्म में आ गया। क्लियर है। जैसे ही आप इस पे माई लिस्ट पे मैंने कौन सा लूप लगा दिया, फॉर लूप, तो वो टपल के फॉर्म में एक एक एलिमेंट किस में आएगा, आइटम के आएगा, और आइटम क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यह पहला एलिमेंट एज अ फॉर्म टपल प्रिंट हो जाएगा, फिर से दूसरा एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में एज अ टपल फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन मोबाइल नंबर एज अ टपल फॉर्म क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। सेव इट, रन टू चेक, रन किया, आउटपुट चेक किया, देखिए आपके सामने आउटपुट आया। क्लियर है। यह आउटपुट समझने की कोशिश करिएगा। यह क्या हो गया, पहले हमारा यह पूरे लिस्ट में डेटा था टपल के फॉर्म में, मैंने इस पे लूप लगा दिया, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जो है उस लिस्ट के अंदर टपल के फॉर्म में क्या होगा, प्रिंट होगा। तो एज अ आउटपुट आप देख सकते हैं, यह मेरा क्या है, आउटपुट आ रहा है, यह वाला आउटपुट आ रहा है। क्लियर है। तो यानी यह आउटपुट आया कैसे, यूजिंग दिस वन, यूजिंग दिस वन, कि यह मेरा क्या फॉर लूप एक आइटम में स्टोर हो रहा है, यानी कि एक एक आइटम यह टपल के फॉर्म में
आ रहा है, और यह कहाँ से रिटर्न हुआ है, ये आइटम से किस में आया है, लिस्ट में आया है, और यह आइटम कहाँ से उठाया है, डिक्शनरी से उठाया है। क्लियर है? तो याद क्या रखना है आइटम से रिलेटेड कि आइटम फंक्शन जब भी हम अप्लाई करेंगे ऑन डिक्शनरी तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसको किस में स्टोर करेगा, लिस्ट में। क्लियर है? किस में स्टोर करेगा, लिस्ट में। और वन बाय वन एक्सेस करने के लिए हम कौन सा लूप लगा दिए, फॉर लूप। बट पॉइंट्स यह है कि आइटम फंक्शन लिस्ट के अंदर क्या बनाता है, टपल बनाता है, और एक एक एलिमेंट को टपल के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर है? ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं कौन सा फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज द आइटम फंक्शन। ऑलरेडी डिस्कस की ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया था की फंक्शन क्या है। अगर नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, चेक कर लीजिए। क्लियर है? वैल्यूज भी कल मैंने डिस्कस किया था, एक बार और बता देता हूँ। क्यों, क्या की जो होता है, की उस डिक्शनरीज के ईच एंड एवरी की को एक्सेस करता है और लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ये क्या किया, एम्प्लॉय के अंदर कुछ सैलरी है, डेप्ट है, एज है और नेम है। क्या है, की है, उसको की को एक्सेस करे किस में, रिटर्न कर दिया, लिस्ट में। ठीक है? सेम एज अगर मैं बात करता हूँ किसका, वैल्यूज, तो डिक्शनरी से क्या स्टोर करता है, वैल्यूज। क्या एक्सेस करता है, वैल्यूज। और वैल्यूज को एक्सेस करके, जैसे इसमें वैल्यूज कौन सा है, 10,000 है, और उसके बाद से क्या है, सेल्स है, उसके बाद से एज 24 है और जॉन है। इसको वैल्यूज को एक्सेस किया फ्रॉम द डिक्शनरी और उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया किस में, लिस्ट में। ऑलरेडी मैंने कल इसको डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस जो वीडियो है उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे पास है। लास्ट वन जो फंक्शन है मेरे पास, वह फंक्शन है, चेक करते हैं, अपडेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, अपडेट फंक्शन। इसको भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे, अपडेट फंक्शन क्या है। दिस मेथड मर्ज टू की वैल्यू पेयर्स विथ न्यू एडिशनल क्वेरी। बहुत सिंपल है। अपडेट का मतलब होता है जो पहले चीज़ है वो रिप्लेस कर देगा। सपोज करिए कि मेरे पास दो डिक्शनरी, एग्जाम्पल से समझिए वेस्ट रहेगा। क्लियर है? मेरे पास दो डिक्शनरीज हैं, एक इम्प्लॉय वन है, सेकेंड वन, एक इम्प्लॉय वन है और सेकेंड वन इम्प्लॉय टू है। क्लियर है? तो इम्प्लॉय वन में कुछ एलिमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, काउंट करिए। यह 1 एलिमेंट्स हो गया, यह 2 एलिमेंट्स हो गया, कौन सा एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट्स। जो दूसरा मेरे पास इम्प्लॉय टू है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ देखिए इम्प्लॉय वन यानी कि एक एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया, और कोई एलिमेंट्स है क्या, चेकआउट करते हैं। और कोई एलिमेंट्स है क्या, हाँ, एक कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3, यानी कि दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3, यहाँ पर भी कितने हैं, 1, 2 एंड 3, यानी 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ओके, नाउ अब मैंने क्या किया, इम्प्लॉय वन डॉट अपडेट इम्प्लॉय टू, तो इम्प्लॉय वन डॉट अपडेट इम्प्लॉय टू किया और इम्प्लॉय वन को प्रिंट किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि इम्प्लॉय वन को क्या कर दो, अपडेट कर दो। इम्प्लॉय वन को क्या कर दो, अपडेट कर दो, किसके साथ, इम्प्लॉय टू के साथ। तो अपडेट होने के बाद से इम्प्लॉय वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह इम्प्लॉय वन के अंदर जो वैल्यू है, जो भी पहले से वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, इम्प्लॉय टू की वैल्यू से। देखिए यहाँ पे सैलरी हमारा कितना है, यहाँ पर 54 है कि नहीं है, 54,000 से। यह इम्प्लॉय वन के अंदर यह वैल्यू कहीं पर था, देखिए यहाँ पे चेक करिए, देखिए यहाँ पे इसके अंदर नेम जॉन है, सैलरी है और एज है कि नहीं है। बट यहाँ पर तो 54 है, यहाँ पर तो 54 है, डेप्ट क्या है, सेल्स है कि नहीं है। यह चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि नहीं है। अब ध्यान से समझिए कि जो हमारे पास ये वैल्यू रिप्लेस हुआ वो इम्प्लॉय टू के साथ रिप्लेस हो गया, तो यह हो गया डेप्थ। डेप्थ देखिए दूसरे में है, सेल्स में है, ये पहले से रिप्लेस हो गया। नेम क्या हो गया, दिया, इससे रिप्लेस हो गया। और एक जो रिप्लेस हुआ वह एज 24, यह रिप्लेस नहीं हो पाया। डेट्स वाई जो आउटपुट आया वो क्या आया मेरा, सैलरी 5,000, डेप्ट, सेल, नेम या और या। क्लियर। बट इम्प्लॉय टू के अंदर ध्यान से देखिए, इम्प्लॉय टू के अंदर सैलरी, डेप्ट और नेम दिया, यह 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 1, 2 एंड 3। क्लियर है। तो नेम पे यह नेम रिप्लेस हो गया, सैलरी पे सैलरी रिप्लेस हो गया, और डिप्ट एक्चुअली ध्यान से देखिए, और डिप्ट मेरा क्या है, एक नया
एडिशनल ऐड हो रहा है कि नहीं है, एडिशनल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और एज या जो मैच नहीं किया इसके अंदर, किसके अंदर, एम्प्लॉय 2 के अंदर, वह क्या होगा, एडेड हो गया। देखिए सिंपल सी लॉजिक ये समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि मेरे पास एक कोई मोबाइल ऐप है, कोई एक मोबाइल ऐप है, तो उसके अंदर पहले से कुछ फंक्शंस इनबिल्ट रहते हैं, है कि नहीं। तो जब आप अपडेट करते हैं तो जो नई चीज़ें आती हैं और पहले से फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो अपडेट होकर के उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है कि नहीं होता। वही सेम पॉइंट्स है कि अगर नेम पहले जॉन था तो अब क्या हो गया, दिया हो गया। सैलरी पहले 10,000 था तो अब कितना हो गया, 54,000 हो गया। हाँ, एक नया एडिशनल ऐड हो गया, डेप्थ, वो क्या है, सेल्स है। डिपार्टमेंट क्या हो गया, सेल्स हो गया। एज तो नहीं रिप्लेस कर रहा है ना, एज की वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, तो वो रिप्लेस नहीं होगा, वो अपडेट नहीं होगा। क्लियर है। रिप्लेस कौन सा होगा, ओवरराइट कौन सा होगा, जो की मैच करेगा, जो की क्या होगा, मैच करेगा। क्लियर है। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। क्लियर। मैं एक पहले क्या करता हूं, कोई एक फंक्शन ले लेता, बना लेता हूं डिक्शनरी, एम्प्लॉय नाम का, क्लियर नाम का एम्प्लॉय, इसको मैं एम्प्लॉय 1 बोल देता हूं। क्लियर। इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूं कोई नेम, नेम में मैं कॉलन साइन लगाया और यहां पर बोल दिया अशोक, क्या बोल दिया, अशोक प्रजापति। ओके, ये पहला एलिमेंट था। दूसरा एलिमेंट मैंने सैलरी दे दिया, क्या दे दिया, सैलरी, और सैलरी को मैंने पास कर दिया यहां पे लाइक 10,000। ओके ओके, गुड। थर्ड एलिमेंट्स मैं कर देता हूं यहां पे एज, कॉमा एज, क्लियर, और कॉलन साइन यहां पर एज में पुट कर देता हूं 25। ओके 25, क्लोज इट। यानी कि देख सकते हैं आप यहां पे एम्प्लॉय 1 के अंदर जो एलिमेंट्स है, नेम, सैलरी और एज है। क्लियर है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो एम्प्लॉय 2 है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे नेम है, क्या नेम है, नेम, कॉलन साइन, नेम में मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, सपोज करिए नेम यहाँ पुट कर देता हूँ मैं संजीव, क्या पुट कर देता हूँ, संजीव। ओके, टेक एनी नेम, डजेंट मैटर। ओके, सैलरी, सैलरी पे वैल्यू में दे देता हूँ लाइक 20,000। ओके ओके, नाउ एज, एज भी मैं ले लेता हूँ, एज मैं ले लेता हूँ, कॉमा, एज को रहने दीजिए और सब्जेक्ट कर लेता हूँ, एक क्या कर देता हूँ, सब्जेक्ट, एक तीसरा सब्जेक्ट फील्ड यूज करता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट। क्लियर है, सब्जेक्ट, कॉलन साइन, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कंप्यूटर साइन, क्या बोल देता हूँ, कंप्यूटर। ओके, क्लोज इट, क्लोज इट। ओके, सेव। अब ध्यान से समझिए, आपको समझना क्या है कि एम्प्लॉय 1 के अंदर एक फील्ड कॉमन है, नेम, और दूसरे एम्प्लॉय के अंदर भी फील्ड कॉमन है, क्या, नेम, ये दोनों सेम है। क्लियर। उसके बाद से देखिए यहाँ पर भी सैलरी है और यहाँ पर भी क्या है, सैलरी है, बट यहाँ पर तीसरा जो फील्ड है एज है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब क्या होगा, अगर अपडेट लगाता हूँ ऐसे एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2 करता हूँ, तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय 1 के अंदर पहले से वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, किससे, एम्प्लॉय 2 से। बट सभी वैल्यू ओवरराइट नहीं होंगे, यह ध्यान रखना, सभी वैल्यू ओवरराइट नहीं होगा। कौन सी वैल्यू ओवरराइट होगा, जिसके की मैच करेंगे, की किसका मैच होगा, जैसे नेम है तो इसका ओवरराइट है, यानी अशोक क्या बन जाएगा, संजीव। सैलरी मैच कर रहा है तो 10,000 का क्या बन जाएगा, 20,000 सॉरी। एज नहीं मैच किया तो एज पहले वाले डिक्शनरी में रहेगा, AIGTG रहेगा, कामा, उसकी वैल्यू 25 रहने वाली है, और दूसरे डिक्शनरी का जो नया
ऐड हो रहा है वो इसके बाद से ऐड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉलन कंप्यूटर। यानी सिंपल लॉजिक यह है, जब आप अपडेट कमांड लगाते हैं ऑन डिक्शनरी तो जिसके कीज मैच करेंगे उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, जिसके की मैच नहीं करेगा, जिसके कीज मैच नहीं कर रहा है उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी इम्प्लॉय 1 के अंदर, और इम्प्लॉय 2 यानी दूसरे डिक्शनरी की अगर वैल्यू वो भी है जिसकी कीज मैच नहीं कर रहा है इम्प्लॉय 1 का, वो अभी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आफ्टर दिस प्रोसेस ये क्या आउटपुट आएगा, यानी कि नेम कॉमन है तो यह संजीव रिप्लेस कर जाएगा, यानी कि नेम संजीव हो जाएगा। सैलरी कॉमन है तो 10,000 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 20,000। एज कॉमन नहीं है दोनों फील्ड में तो एज 25 एज इट इज रहने वाला, और नया जो फील्ड आ रहा है एम्प्लॉय 2 के अंदर वह एम्प्लॉय 1 में क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्यूटर, यह भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? रन करके चेक करते हैं। टेक अ प्रिंट मेथड एंड ट्राई टू प्रिंट employ1. Okay, save this file, run to check. We can see here output. Okay, as you know dictionary is unordered, तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट से क्या आ रहा है देखिए यहाँ, सॉरी एम्प्लॉय, आई एम नॉट यूजिंग एक्चुअली अपडेट फंक्शन, after using update then print it. Okay, so that's why right here employ1 dot update. Okay, update and then pass employ2. Okay, this is the statements। यानी कि मैंने यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज किया, अपडेट फंक्शन यूज किया, तो यह क्या करेगा, एम्प्लॉय 1 में एम्प्लॉय 2 को अपडेट करेगा, यानी कि डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 को क्या करेगा, अपडेट करेगा। जिसके कॉमन फील्ड्स होंगे उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, जिसके कॉमन फील्ड्स नहीं होंगे वह वैल्यू एज इट इज दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे सेव करता हूँ, रन करके चेक करता हूँ। Some problems are there, we can see here. Okay, now a write statement look like that. Okay, employ1 dot update employ2 employ2. Okay, then using print method print the value of employee 1. Okay, save this file, run to check. Okay, good, very good। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ कि नेम किस आउटपुट क्या आया, एम्प्लॉय 1 में तो क्या है, नेम अशोक प्रजापति है कि नहीं है, बट आउटपुट क्या आया, संजीव। क्यों आया, क्योंकि यह जो अपडेट मेथड है, अपडेट, यह क्या किया, एम्प्लॉय 2 के जो कॉमन की वैल्यूज थे उसको रिप्लेस कर दिया, तो अशोक कुमार किससे रिप्लेस हो गया, संजीव से। देन सैलरी पहले हमारा 10,000 तक किससे रिप्लेस हो गया, यहाँ आप देखिए 20, लुक एट मार्क्स पॉइंटर हियर 20,000। क्लियर है? यहाँ पर जो एज है इसने मैच नहीं किया, दोनों डिक्शनरी में मैच नहीं किया एज ए की, तो एज 25 एज इट इज आ रहा है और सब्जेक्ट क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। क्लियर है? तो यह आपका एक मेथड था यूजिंग अपडेट मेथड्स। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग अपडेट मेथड्स। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट्स मैंने नहीं बताया उसको भी बता दूं मैं, यह अपडेट मेथड्स भी आप राइट कर लेंगे। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल था, पहले डिक्शनेशन में ही लिखा था आपने कि डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल टाइप्स मीन्स कि इन द प्लेस ऑफ एनी एलिमेंट्स वी कैन रिप्लेस एनी वैल्यू। क्लियर है? यानी किसी भी वैल्यू के जगह पे हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नेम है और नेम पे अशोक प्रजापति है, मैं चाहता हूं कि नेम के जगह पे मनीष हो जाए। क्या हो जाए? नेम के जगह पे मनीष हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना पड़ेगा डिक्शनरी का नेम। क्या लिखना पड़ेगा? डिक्शनरी के नेम, यानी कि एम्प्लॉय 1। अब किस इंडेक्स पोजीशन पे आपको क्या करना है? अशोक प्रजापति को चेंज करना है। यानी कि तो यहाँ पर की है, की का कंसेप्ट है, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ पर की पास करेंगे, यानी किस की पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं।
तो मैं किस की पे चेंज करना चाहता हूँ, तो नेम पे। किस पे चेंज करना चाहता हूँ, नेम। तो नेम पे चेंज करना चाहता हूँ, नई वैल्यू क्या असाइन करना है, तो आप असाइन कर सकते हो लाइक मनीष। क्या असाइन कर दिया, मनीष। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यह जो मनीष है वह नेम वाले की पे क्या होगा, रिप्लेस कर जाएगा। तो नेम पे पहले अशोक प्रजापति था, अब क्या रिप्लेस हो जाएगा, मनीष। तभी तो हम म्यूटेबल बोलते हैं, डिक्शनरी को किस टाइप का बोलते हैं, म्यूटेबल। अब सेव करके, सॉरी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। या किसको प्रिंट करेंगे, EMPL employee1। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेव करके जब हम रन कराएंगे तो क्या होगा कि पहले तो नेम पे अशोक प्रजापति था, अब क्या होगा दूसरे लाइन में कि जो नेम है ना उस पे एक नई वैल्यू असाइन हो जाए, क्या है, मनीष। यानी कि यह वैल्यू रिप्लेस हो जाए, अशोक प्रजापति किससे रिप्लेस हो जाए, मनीष से। क्लियर है। तो यह सेव करके जैसे ही रन करेंगे तो एज ए आउटपुट आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, एम्प्लॉय, ओके, सम, ओके, ओके, गुड, ओके। यहाँ पर देखिए यह क्या बन गया, मनीष बन गया। ठीक है। यानी कि सिंपल लॉजिक यह है कि किसी भी डिक्शनरी में किसी भी एलिमेंट पे चेंज करना है तो वहां पर एज अ की, जिस की को पास करेंगे और जो यहाँ वैल्यू असाइन करेंगे उस वैल्यू के साथ वह की रिप्लेस होगा। ओके। तो यह वैल्यू बन जाएगा। और यह क्या है कि जैसे याद रखिए जब लिस्ट था, लिस्ट तो इंडेक्स पोजीशन पास करते थे, किस इंडेक्स पोजीशन पे न्यू वैल्यू असाइन करना है। तो यहाँ पर तो की का कंसेप्ट है, डिक्शनरी में किसका कंसेप्ट है, की का है। तो हम क्या पास करेंगे, की पास करेंगे, नो की इंडेक्स। क्लियर है। तो आई होप आपको यह सेशन समझ में आ गया। तो आज के टॉपिक्स में मैंने जो डिस्कस किया एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है ओके, इन एंड नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर फॉर चेकिंग एन एग्जिस्टिंग की। ओके। नेक्स्ट डिक्शनरी मेथड्स, लेन, क्लियर, एंड नेक्स्ट आइटम्स, कीज, वैल्यूज, and last one update methods. Okay, everyone make the notes and send me as soon as possible. Okay, these are the methods that are using on dictionary. Okay, और यह मेथड्स आपको याद रखना है। इसी मेथड्स के थ्रू हम प्रोग्राम में चेंजेस लाएंगे और आपसे आउटपुट पूछा जाएगा। याद रखिएगा जब भी हम बोर्ड एग्जाम्स में जाते हैं तो फंक्शंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उसके बेसिस पे आउटपुट मेरे को फाइंड आउट करना होता है। तो जब फंक्शंस ही नहीं पता रहेंगे तो आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो यह आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि फंक्शंस कैसे अप्लाई करेंगे और फंक्शन अप्लाई होने के बाद से जो पहले से वैल्यू ऑलरेडी किसी डेटा टाइप में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें चेंज क्या आएगा, यही तो आउटपुट होगा। बहुत सिंपल है। अगर फंक्शंस आपको पता है और देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम पता है तो आप फाइनली एक करेक्ट आंसर आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप सभी लोग फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करें, कैसे इसको यूज करना है। 1 by 1 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम पर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिंटेक्स और उसका एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज के सेशन में जो मैंने डिस्कस किया वो कौन सा डिस्कस किया मैंने। पहला क्या किया, फंक्शंस में हमारे पास लेन जो ऑलरेडी आप जानते थे, क्लियर। उसके बाद से हमने एक और फंक्शन डिस्कस किया, आइटम्स फंक्शन। उसके बाद से एक और डिस्कशन में आया था जैसे कीज आ गया, वैल्यूज आ गया और अपडेट आ गया। क्लियर। ये तो यह फंक्शंस है जिसका यूज हमने आज के सेशन में किया है। क्लियर है। सभी लोग अपना नोट्स क्लियर कर लें, समझ लें और उस पर 2-3 प्रैक्टिस करने के बाद से कोशिश करें कि कम से कम 2-3 प्रोग्राम पे आउटपुट फाइंड आउट करें। क्लियर है। जिससे आपको अच्छे से फंक्शंस की जो बिहेवियर वो समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।